दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन ने परमाणु परीक्षण के लिए सुरंग बनाने की साजिश रची है। माना जा रहा है कि यह षड्यंत्र किम ने बाइडेन से टकराने के लिए रचा। पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने एक खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसके बाद उसने चेतावनी दी थी कि वो आगे भी खतरनाक हथियार बनाना जारी रखेगा। लेकिन किम ने अब जो साजिश रची है उसे सुनकर बड़े बड़ों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। खबर है कि पिछले हफ्ते खतरनाक हवासोंग 17 मिसाइल का परीक्षण करने के बाद किम अपने देश में 7वें परमाणु परीक्षण की प्लानिंग कर रहे हैं। दुनिया को यह चेतावनी उत्तर कोरिया के दुश्मन दक्षिण कोरिया ने दी, जिसने दावा किया कि उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण के लिए एक सीक्रेट सुरंग बना रहा है, जो खुलेगी उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण केंद्र पुंगेरी में। इस सीक्रेट सुरंग को शॉर्टकट कहा जा रहा है। मतलब यह कि अगर किम की सुरंग वाली साजिश कामयाब हो गई तो उत्तर कोरिया में 7वां परमाणु परीक्षण होगा। कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागकर सन की तानाशाह किम ने दुनिया को इसी का ट्रेलर दिखाया और अब वो तैयारी कर रहे हैं परमाणु परीक्षण की। दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया में परमाणु परीक्षण केंद्र पुंगेरी के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और शक हुआ था कि कहीं किम जमीन के अंदर कुछ खतरनाक खेल तो नहीं खेल रहे, जिसके बाद इस बात से जुड़े दावों की झड़ी लग गई। खबर आई कि किम ने उत्तर कोरिया की टनल नंबर 3 की एंट्री को दोबारा खोलने के लिए अपने बाकी के सारे काम रोक दिए और सुरंग के किनारे खुदाई शुरू करवा दी। इस सुरंग को 2018 में बंद कर दिया गया था और इसका काम बीच में ही रुक गया था, लेकिन अब वो फिर से शुरू हो चुका है और सुरंग को उत्तर पश्चिम से खोलकर पहाड़ी इलाके पुंगेरी तक ले जाने की तैयारी है। पुंगेरी उत्तर कोरिया के पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाके में है। कहा जाता है कि कई परमाणु परीक्षण होने की वजह से वहां के पहाड़ कमजोर हो चुके हैं। उत्तर कोरिया के 6 परमाणु परीक्षणों में पिछले 5 परीक्षण पुंगेरी में ही किए गए और कहा जा रहा है कि किम 7वां परीक्षण भी वहीं करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अंदर ही अंदर तैयारी शुरू कर दी। कहा जा रहा है अगले 1 महीने में उत्तर कोरिया सुरंग का काम पूरा कर लेगा और फिर वो होगा जिससे दक्षिण कोरिया ही नहीं, अमेरिका और जापान भी काम जाएंगे। दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी ने तो किम के परमाणु परीक्षण की तारीख भी लीक कर दी और दावा किया कि इसी साल 17 सितंबर को किम जमीन के अंदर परमाणु बम फोड़ेंगे। किम ने पिछला परमाणु परीक्षण करीब 5 साल पहले किया था और कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर जमीन के अंदर कुछ बड़ा और भयानक करने की साजिश रच रहे हैं, जिसकी एक छोटी सी झलक उन्होंने खतरनाक मिसाइल छोड़कर दिखाई। यही नहीं, कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही पुंगेरी के आसपास जो जमीन हिली वो ही किम के शैतानी दिमाग की प्लानिंग की ओर इशारा कर रही थी। दक्षिण कोरिया ने अपने कट्टर दुश्मन की इस तैयारी से जुड़ी और भी कई बातें लीक की और दावा किया कि किम सुरंग के जरिए जो बड़ा परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। दक्षिण कोरिया का कहना है कि 17 सितंबर किम पुंगेरी में छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बड़े परमाणु हथियारों से कम खतरनाक होते हैं। लेकिन डराने और परेशान करने वाली बात यह है कि छोटे परमाणु हथियार का परीक्षण इसी नियत से किया जाता है कि उनका इस्तेमाल किया जा सके और माना जा रहा है कि किम इन छोटे परमाणु बमों को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल में लोड करेंगे और दुश्मनों पर दाग देंगे। ये बात सारी दुनिया को पता है कि उत्तर कोरिया के पास हथियारों का कितना बड़ा खजाना है, जखीरा, लेकिन उनकी संख्या कितनी है ये सही बता पाना मुश्किल है। हालांकि अमेरिका की आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन का दावा है कि उत्तर कोरिया के पास 40 से 50 परमाणु बम है। अफगानिस्तान में सरकारी कर्मचारियों के लिए तालिबान ने एक नया फरमान जारी कर दिया और उस नए फरमान के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब दाढ़ी रखना जरूरी होगा और दफ्तर में उन्हें ढीले ढाले कपड़े पहनने होंगे और जो कर्मचारी बिना दाढ़ी के ऑफिस पहुंचेंगे और ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के अधिकारियों ने सरकारी दफ्तरों की निगरानी भी की और इस दौरान यह देखा गया कि सरकारी कर्मचारी नए नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारियों को सही समय पर नमाज पढ़ने के लिए भी कहा गया। पिछले हफ्ते ही तालिबान ने महिलाओं को अकेले हवाई यात्रा करने पर उनकी पाबंदी लगा दी थी। यही नहीं, तालिबान लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल खोलने के वादे से भी मुकर चुका है। दावा है कि उत्तरी यूक्रेन के बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा किए बैठे रूस के सैनिकों के शरीर में रेडिएशन फैल गया है। 1986 में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद से वहां आज तक रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। इसलिए चेर्नोबिल प्लांट के रेडिएशन लेवल को लगातार मैनेज किया जा रहा है। इस काम के दौरान पिछले महीने 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमले के पहले ही दिन चेर्नोबिल प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया था
और फिर जो तस्वीरें सामने आई थीं उनमें चेर्नोबिल प्लांट के पास रूस की सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का डेरा नजर आया था। अब दावा किया जा रहा है कि रूस के सैनिक बिना किसी सुरक्षा के ही चेर्नोबिल प्लांट के बेहद खतरनाक हिस्से में घुस गए थे। माना जा रहा है कि रफ्तार से दौड़ती रूस की सेना की गाड़ियों की वजह से चेर्नोबिल प्लांट की जमीन पर पड़ी रेडियो एक्टिव धूल हवा में उठी थी और उसमें सांस लेने के कारण रेडिएशन रूस के सैनिकों के शरीर में घुस गया। ये दावा यूक्रेन के उन 2 कर्मचारियों ने किया है जो रूस के हमले के वक्त प्लांट में ही काम कर रहे थे। रूस ने एक दिन पहले अपने जंगी ठिकाने पर हुए हमले का बदला लेने का दावा किया, जिसका वीडियो रूस के रक्षा विभाग ने जारी किया। इसमें रूस के हेलीकॉप्टर मिसाइल बरसाते नजर आए, जिनका निशाना था यूक्रेन का एक तेल डिपो। हालांकि यह हमला कहां हुआ इसकी जानकारी अभी तक नहीं लग पाई, लेकिन रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में मिसाइलों से लैस उसके हेलीकॉप्टर उड़ान भरते दिखे, जिन्होंने तय ठिकाने पर पहुंचकर निशाना साधा और आसमान में मिसाइल दागी। आसमान से रोशनी का एक गोला जमीन की तरफ बढ़ा और उसके जमीन छूते ही वहां जबरदस्त धमाका हो गया। रूस ने दावा किया कि जो तेल डिपो उनकी मिसाइल का शिकार हुआ वो यूक्रेन की फौज के लिए काफी अहम था। Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожено। एक दूसरे वीडियो में वहां कुछ बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आईं, जिनके बीच मिसाइल गिरते ही वहां धुएं का गुबार छा गया। रूस के बेलगरद इलाके में मौजूद सेना के एक ठिकाने पर हमला किया गया, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर है और ये इलाका यूक्रेन की सीमा से करीब 12 किलोमीटर दूर है, जहां जोरदार धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। बताया गया कि सेना के ठिकाने को निशाना बनाकर ये हमला किया गया, जिसके बाद वहां से आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जिसने भी धमाके की आवाज सुनी वो दहशत से भर गया। सैनिक ठिकाना होने की वजह से वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई पड़ी। बेलगरद के गवर्नर ने भी इन धमाकों की पुष्टि की। खबर है कि इस हमले से आसपास की कई दूसरी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के नाम पर धमकी देने वाली कजाकिस्तान की एक आरजे को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि उसने फेसबुक पर यूक्रेन युद्ध पर हुई एक बहस के समय अमेरिका और उसके सहयोगियों का समर्थन किया। आरोप है कि बहस बढ़ने पर उसने पुतिन का नाम लेकर एक शख्स को डराने की कोशिश भी की और उसे चेतावनी दी कि ज्यादा बोलने पर वो अंकल वोवा से कहकर कजाकिस्तान पर हमला करवा देगी। असल में पुतिन के समर्थक उनके लिए इस नाम का इस्तेमाल करते हैं। आरजे का ये बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसको लेकर कजाकिस्तान में विवाद गर्मा गया, जिसके बाद लोगों ने कजाकिस्तान के उस रेडियो स्टेशन को निशाने पर ले लिया जहां वो लड़की आरजे की नौकरी करती थी। हालांकि विवाद गर्माता देखकर रेडियो स्टेशन ने उसके बयान से पल्ला झाड़ लिया और उसे नौकरी से निकाले जाने का फरमान सुना दिया, क्योंकि खुद कजाकिस्तान सरकार भी यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ बोलने से परहेज करती रही है। उधर यूक्रेन के मारिउपोल शहर पर कब्जे के लिए चल रही जंग का एक वीडियो रूस ने जारी किया। वहां गोलाबारी में 2 और लोगों की जान चली गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए और कई लोगों ने जान बचाने के लिए इमारतों के बेसमेंट में शरण ली। मारिउपोल के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई